दोस्तों, अभी सुबह के ठीक 8 बजे है और हम लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस से काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। दोस्तों, हम इस समय काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर हैं, जिसे कुमाऊं क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये स्टेशन चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ उतरते ही पहाड़ों का एहसास शुरू हो जाता है। सुबह के समय यहाँ काफी चहल पहल देखने को मिलती है। नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर और रानीखेत जाने वाले हजारों पर्यटक यहीं उतरते हैं और अपनी अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाते हैं। स्टेशन अपनी साफ सफाई और व्यवस्थित माहौल के लिए भी जाना जाता है। साफ प्लेटफॉर्म, ताजी पहाड़ी हवा और चारों ओर दिखाई देते पहाड़ यात्रियों का स्वागत करती हैं। समुद्र तल से लगभग 550 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये स्टेशन उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ से नैनीताल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और यहीं से पहाड़ों की असली यात्रा शुरू होती है। सच कहूं तो काठगोदाम सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि कुमाऊं की खूबसूरत वादियों का पहला दरवाजा है। अब हमारी खूबसूरत यात्रा सड़क मार्ग से नैनीताल की ओर शुरू हो रही है, जो यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। काठगोदाम से निकलते ही ऐसा लगता है जैसे शहर की भागदौड़ पीछे छूट गई हो और प्रकृति ने हमें अपनी गोद में बुला लिया हो। कहते हैं कि पुराने समय में यात्री इन्हीं पहाड़ी रास्तों से पैदल और घोड़ों के सहारे नैनीताल तक पहुंचते थे। आज भले ही सड़कें बेहतर हो गई हों, लेकिन इन पहाड़ों का आकर्षण आज भी वैसा ही है। रास्ते में कहीं दूर दिखाई देते छोटे छोटे घर, पहाड़ों की ढलानों पर बसे गांव और घाटियों में तैरते बादल इस सफर को और भी खास बना देते हैं। हर मोड़ ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने हमारे लिए कोई नई तस्वीर तैयार कर रखी हो। कभी सड़क गहरी घाटियों के किनारे से गुजरती है, तो कभी घने चीड़ और देवदार के जंगलों के बीच से। खिड़की से आती ठंडी हवा और पक्षियों की मधुर आवाजें इस यात्रा को किसी सपने जैसा बना देती हैं। और सच कहूं, नैनीताल पहुंचने की उत्सुकता तो है ही, लेकिन इस रास्ते की खूबसूरती ऐसी है कि मन चाहता है सफर थोड़ा और लंबा हो जाए। इस रास्ते की एक सबसे प्यारी बात है यहाँ के छोटे छोटे पहाड़ी ढाबे और दुकानें। कहीं गर्मा गर्म अदरक वाली चाय की खुशबू हवा में घुली होती है, तो कहीं पहाड़ों के बीच बैठकर खाई जाने वाली मसालेदार मैगी यात्रियों को अपनी ओर खींच लेती है। कई दुकानों पर स्थानीय फल भी मिल जाते हैं, रसीले आड़ू, मीठे प्लम, नाशपाती और मौसम के अनुसार ताजे पहाड़ी फल। इन्हें देखकर रुकने का मन अपने आप हो जाता है। इस सफर की एक और खासियत है यहाँ का बदलता मौसम। अभी तेज धूप खिली होती है और कुछ ही मिनटों बाद बादलों की हल्की चादर पहाड़ों को ढक लेती है। कभी ठंडी हवा चेहरे को छूती है, तो कभी हल्की फुहारी पूरे माहौल को और भी रोमांटिक बना देती है। नैनीताल पहुंचने की उत्सुकता तो है ही, लेकिन इस रास्ते की खूबसूरती ऐसी है कि मन चाहता है सफर थोड़ा और लंबा हो जाए, क्योंकि यहाँ मंजिल से पहले का हर पल भी एक यादगार कहानी बन जाता है। और आखिरकार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं खूबसूरत नैनीताल में। इस समय हम तलीताल में हैं, जो नैनीताल झील का निचला और सबसे चहल पहल वाला हिस्सा माना जाता है। यहीं से नैनीताल की असली रौनक शुरू होती है। झील के शानदार नजारे, रंग बिरंगी नावें और पहाड़ों से घिरा हुआ अद्भुत माहौल। हमारा ठहरने का इंतजाम और भी खास है। हम रुकने वाले हैं आर्मी रेस्ट एंड रिक्रिएशन सेंटर ARRC में, जो नैनीताल झील के ठीक सामने स्थित है। सोचिए, सुबह आंख खुलते ही सामने शांत झील और उसके पीछे खड़ी भव्य पहाड़, कितना शानदार अनुभव होने वाला है। तो दोस्तों, ये था नैनीताल में हमारा डे 1, लेकिन असली मजा अभी बाकी है, क्योंकि डे 2 में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ बेहद खूबसूरत और रोमांचक जगहें, जिन्हें मिस करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और डे 2 का धमाकेदार व्लॉग देखने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाला सफर और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है।